8:50 अराउंड हो गए हैं और मैंने एक काम और निपटा लिया। मीनवाइल चाय का कप रखने गई तो धनिया उठा के ले आई थी कि जब तक ये आते हैं मैं धनिया काट लेती हूँ। बस अब हेयर ड्रायर ला रही हूँ। 10-15 मिनट हो गए हैं, अभी भी नहीं आए हैं ये, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। अगर ये लेट हो रहे हैं तो फिर मैं दिया के टिफ़िन की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वैसे तो हम 10-15 मिनट में ही आ जाएंगे। पता नहीं डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं जाना, तो फिर तो आके मेरे को पराठे ही बनाने हैं, क्योंकि और तो कुछ मेरे में हिम्मत है नहीं बनाने की। चलिए एक बार कॉल कर लेती हूँ इनको। उनसे बात आ गए हैं ये नीचे। अरे चश्मा, नंबर मिलाने के लिए भी चश्मा लगाना पड़ता है। तो चलिए मैं 10 मिनट में होके आती हूँ। आज मैं ताला लगा के ही जाऊँगी, दिया को नहीं उठाऊँगी क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है फिर। तो आते हैं होके फटाफट से। कल मैंने उठा दिया था ना, तो उसकी नींद खराब हो गई और वापस आके मैंने कम से कम 10-15 बेल बजाई तब जाके उसने खोला, तो इसलिए आज मैं उसको उठा नहीं रही। चलिए ये नीचे आ चुके हैं। देखो ये देखो, 10 मिनट के लिए हम बाहर गए हैं। चल चल अंदर चल, चल 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 चल। 10 मिनट के लिए बाहर गए थे तो भी चाबी उतार ली। हाँ हाँ, कहीं नहीं गए थे, कहीं नहीं। 10 मिनट में आ तो गई। ओहो हटो, पैरों में आ रही है, हट। लो जी, और कुछ रह गया तो वो भी आ जाए। आंधी तूफान तो चल ही रहा था, सुबह से हवा चल रही थी। अभी जब हम गुरुद्वारे गए थे तो कुछ नहीं, सिर्फ हवा चल रही थी और एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई है। कट किट 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 कितनी देर से बादल गरज रहे थे और अब बारिश आई है और घर में भी बादल गरज रहे हैं। आपस में ही भिड़े जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या चाहते हैं। मैं तो चुपचाप अंदर बैठी हुई हूँ, जो मर्जी करो, मेरे को नहीं पता। मेरे को तो जब खाना बनाने के लिए बुलाएंगे ना, उठ के तब जाऊँगी बाहर। जो लड़ना है भिड़ना आपस में लड़ो, क्योंकि मैं तो अपना बीपी हाई कर नहीं सकती। बोला मुझसे जा नहीं रहा, मुँह चिपका पड़ा है, तो कौन ही मत्था लगाएगा किसी से। भैया जो मर्जी करो। तैयारी मैं कर रही हूँ। मीठी आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी, दही है और दिया के लिए मैंने आलू मैश करके मसाला वसाला बना दिया, फ्रूट काट के रख दिया है। और अब मैडम की फरमाइश हुई है कि देखो लड़ रहे हैं दोनों भाई बहन। फरमाइश हुई है कि आलू प्याज वाला मसाला बनाओ, आलू प्याज वाले पराठे बनाना। चलिए दिखाती हूँ क्या। आलू मैश करके रखे हुए, आप इसमें प्याज डालते हैं। आई थिंक एक प्याज बहुत होगा, एक और ले लेते छोटा सा। और ये रही फ्रूट की ट्रे मैडम की। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं तो चीखने की आवाज़ सुन के ही आई थी। अरे भाई कपड़े 4 दिन से यहाँ पड़े हैं, संभालता ही नहीं है। मैंने क्या, मैं मतलब ऑफिस जाऊंगी तो बीच में ये एक हफ्ते से पड़े हैं। वो तो मैं छुट्टी, ये तो मेरे है ना, यहाँ पे तो उसके भी कपड़े हैं। एक कपड़ा नहीं अलमारी में लगा रखा उसने, उठा के यहाँ नीचे फेंक दे। मैं भी यही करूंगी, अगली बार पूरी अलमारी निकाल के रख दूंगी। ये कपड़े तो छोड़ो जो बाहर पड़े हैं। ओए डोरे, चप्पल आए कान पे हैं? सुनाई दे रहा है? हाँ, ये बिजी रहता है। क्या बिजी है तू? ये अभी फोन पे क्या कर रहा है? पेपर होगा ना इसका, रील्स देख रहा है? मेरे को वो आईसीए में रैप्टा मार दूंगी, जबान कम चला ले, बड़ी बहन है। 800 रुपए मांगते हो तो बड़ी जल्दी मुंह से हम मत मांग, कमा ले जाके। चलो हो गया। आ गया मिर्ची लगाने। मैं मिर्ची लगा रही हूँ, मैं तो मजे लेने आई थी खुद ही कि वहां से आवाजें आ रही है, देखती हूँ जाके क्या हो रहा है। मेरे तो बोला भी नहीं जा रहा भाई, मेरे तो मुंह में इतना दर्द है। चलो जी चलो मिर्ची लगाने। लो जी, अनुपमा देखती थी। हो गया सारा काम वाम, निपट गया सब कुछ। और दिखाया ना कैसे बच्चे लड़ते हैं, आज भी बच्चों की तरह लड़ते हैं। और बस इन्हीं कथा कहानियों के साथ दिन बीत जाता है। अब बस मेरा खिचड़ी खाना है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा खिचड़ी खाने का, मन कर रहा आलू का पराठा खा लूँ। बट सैमी का भी मन कर गया तो सैमी को खिला दिए थे और बाकी दिया को टिफ़िन में दे दिए थे, तो उतना ही बेटर था कि दोनों का हो गया था। और मैं तो खा ही नहीं पाती ना, अगर बना भी लेती तो इसलिए मैंने खिचड़ी ही गर्म करनी है। बट अभी मेरा मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर तब भूख बिल्कुल चरम पे आ जाएगी ना कि अब कुछ रहा नहीं जा रहा, तब खा लूँगी। क्योंकि बार बार खिचड़ी नहीं खाई जाती यार, मेरा मन नहीं करता बार बार खिचड़ी खाने का, और मजबूरी है, क्या करूँ।
तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय करने आई थी। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छे दिन और अच्छी सेहत के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय, गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं, बहुत ठीक ठाक हैं, मस्त है। और क्या हवाएं चल रही है भाई, मतलब इतनी गजब भयंकर। आज तो पर्दे नहीं रुक रहे, खिड़की नहीं रुक रही, इतनी तेज़ हवा चल रही है। मैंने कल जो कपड़े उतारे थे मैंने वापस डाले हैं, वो कपड़े नहीं रुक रहे तारों पे। डबल डबल चिमटियाँ लगा के मैंने कपड़े रखे हैं, सूख तो 10 मिनट में जाएंगे बट रुक नहीं रहे हवा की वजह से। ये छन्नियाँ दो पड़ी है ना, जालियाँ, ये बार बार गिर जाती है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कुछ कहने की हद नहीं। जैसे कहीं तो तूफान आया आज ज़बरदस्त वाला। चलिए जी, चाय तो बन गई है और पेंटोसिड मैंने खा ली, खाली पेट वाली गोली आज याद रही मुझे, तो वो तो मैंने खा ली। अब चाय पीते हैं और उसके बाद खाते हैं दाढ़ के दर्द की गोली कीट्रोल, और उसके बाद दिनचर्या शुरू करूँगी क्योंकि अभी तो बहुत तेज़ दर्द होता है। जब ब्रश करो ना, ब्रश करने के बाद तो एकदम से हिल जाते हैं दांत। चलिए फटाफट से चाय डालते हैं और ख़त्म करते हैं। घड़ी में 1:20 हो चुका है और मेरे घर में कोई नहीं उठा, इवन ये भी नहीं उठ रहे। बाहर हवा इतनी तेज़ चल रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। आज तो मैंने विंडो भी बंद कर दी कपड़े सुखा के, क्योंकि एक छोटे से हुक पे तो अटकती है वो शीशे वाली खिड़की, और हवा इतनी तेज़ है कि वो डुम 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 हिले जा रही है। तो मैंने बंद ही कर दी कि इससे पहले कि वो हुक की टूट जाए, बेटर है कि आज बंद रखो। हवा वैसे ही इतनी आ रही है अंदर, मेरी विंडोज़ जो है ना सारी गल के ना टेढ़ी हो चुकी हैं, तो उसमें से क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है। देखो खिड़कियाँ बंद होने के बावजूद भी पर्दे हिलते हैं मेरे घर के। इसके आगे तो ये पड़ा है ना, इसलिए हिल नहीं रहा। वो देखो कितनी तेज़ हिल रहा है, सारी खिड़कियाँ ऐसे टेढ़ी हो रही हैं। खिड़कियों का काम नहीं हो पाया था रेनोवेशन के टाइम पे, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि मैंने ये सोचा था कि रेनोवेशन अभी बाहर की रहती है, बिल्डिंग के बाहर की वाइट वॉश रहती है, तो तब खिड़कियों का काम करवा लेंगे। बट देखते हैं, अभी कुछ बजट बन नहीं रहा, कुछ हिसाब किताब नहीं है। और यार मुझे लग रहा है कि मैं दांतों का ट्रीटमेंट नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि देखो मैं डिपेंडेंट हूँ हस्बैंड पे और बेटी पे, और जब खर्चे की बात आती है ना, तो ऊपर की कमाई तो देखो किसी की है नहीं, तो बस यही केमिस्ट से गोली लेके काम चलाना पड़ रहा है मुझे, पेन किलर खा के, और वेट करना पड़ रहा है कि अपने आप से दर्द दब जाए, बैठ जाए। बाकी जब पड़ेगी दिक्कत ऐसी कि बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, फिर देखेंगे, जाएंगे डॉक्टर के पास। बट फ़िलहाल तो घर के खर्चे इतने हो जाते हैं कि दोनों की कमाई से भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तो जब तक मेरी इनकम नहीं शुरू होती, क्योंकि अभी समृद्ध तो कमाने नहीं जा सकता, वो तो छोटा बच्चा है, अभी पढ़ रहा है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और मैं काफ़ी ट्राई कर रही हूँ कि मुझे एटलीस्ट पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। मैं यूट्यूब तो मैं करती रहूँगी, उसमें तो कोई वो नहीं है, उसमें मेरा तो देखो अपना टाइम पास है, मेरा अपना कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से जो कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। आप लोग समझ सकते हैं, अकेले सिंगल हैंडेडली पूरा 10-15-20 मिनट का व्लॉग बनाना पूरे दिन में, फिर उसको एडिट करना, उसमें से और भी चीज़ें निकालना, कभी रेसिपीज़ निकालना, कभी अलग अलग कंटेंट बनाना, क्योंकि ये काम जो है ना कंटेंट पे चलता है। बट ना मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ यार, मतलब लोग कुछ भी नहीं दिखाते हैं। मैंने कईयों के व्लॉग देखे हैं जो कुछ नहीं दिखाते, उसके बावजूद भी वो किसी एक फेमस बंदे के नाम से फेमस हो जाते हैं कि वो उसका बहन है, वो उसका भाई है। और इतनी गंदी कंट्रोवर्सी करते हैं ना लोग, इतनी गंदी कंट्रोवर्सी करते हैं। कोई बच्चों को दिखा के कमा रहा है, कोई अपने डाइवोर्स, अपने रिलेशंस, पता नहीं क्या दिखाते हैं लोग। मुझे नहीं समझ आता लोग क्या देखना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। ये कोई कंटेंट थोड़ी है। लड़ाई झगड़े मेरे घर में भी होते हैं, तो क्या मैं लड़ाई झगड़ा होल्ड करके और बोलूँ कि अच्छा आप मुझसे लड़ रहे हो, रुको मैं ज़रा कैमरा ऑन कर लूँ। मेरी परसों भी लड़ाई हुई है घर में, कल भी लड़ाई हुई है, उससे पहले, मतलब डेली की कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है घर में। तो यार एक रिमोट के पीछे भी आपस में लड़ाई हो जाती है, तो क्या सब चीज़ें आप दिखाओगे? और आप क्या देखना चाहते हो ये सब कुछ? कि मैंने रिमोट नहीं दिया तो मेरे हस्बैंड मुँह सुजा के बाहर जाके बैठ गए कि ओहो इसने मुझे रिमोट नहीं दिया, मैं जा रहा हूँ कमरे से बाहर। पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या दिखाऊं ऐसा। मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ स्पेशल मैं नहीं दिखा रही, ऐसा कुछ स्पेशल मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ। आप छोटी सी चीज़ समझिए, जो आज की डेट में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो वहाँ पहुँचे हैं, वो उतना इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो वहाँ से इतना कमाते हैं। कोई भी अपने घर से नहीं लगा सकता, क्योंकि घर के खर्चे ही इतने होते हैं कि उसके बाद आप छोटी सी चीज़ है, अगर आपको
चलिए एक मान लीजिए आपको एक कहीं आगरा ताजमहल दिखाने जाना है, या आपको कहीं कोई गार्डन दिखाने जाना है। चलिए दिल्ली में एक बैम्बू गार्डन खुला है, वहाँ जाना है। मेरे जैसा इंसान पहले तो मेट्रो, ये कैब, ऑटो, सारी चीज़ सोचेगा कि मैं कैसे जा सकता हूँ। तो घर से पैर निकालते ही यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाने के लिए भी मुझे 50-100 रुपये चाहिए, क्योंकि मेट्रो स्टेशन में पैदल तो चल के जाऊँगी नहीं ना, ऑटो या रिक्शा लेके जाऊँगी। तो खर्चा पैर निकालते ही शुरू हो जाता है। वो लोगों ने उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया, तो आज वो उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि वो इतना लेविश खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको दिखाते हैं, तो आपका इंटरेस्ट बनता है। पर अगर कोई स्टार्टिंग कर रहा है और आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, वो कुछ अर्न ही नहीं कर रहा, तो वो इन्वेस्ट कैसे करेगा? समझे? तो इन्वेस्ट करने के लिए पहले अर्निंग चाहिए। और अभी के टाइम में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है। मैंने कई सारे यूट्यूबर देखे हैं, छोटे छोटे गाँवों से और जगह जगह से चैनल ओपन करते हैं, पर महीना, 2 महीना, 3 महीना करके वही रूटीन का दिखा दिखा के, लो जी गाइस मैं उठ गई, लो गाइस मैं सो गई, लो गाइस मैंने दूध निकाल लिया। मतलब नहीं चल पाता उनका, क्योंकि लोगों को वो चीज़ नहीं देखनी। लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए। कंट्रोवर्सी यार देखो, कोई तो कमाने के लिए कंट्रोवर्सी यूज़ कर लेता है, कोई जेन्युइनली सच्चाई दिखाने के लिए कर लेता है कि नहीं जी जो है सच है, हम दिखा रहे हैं। और मेरे जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप वो देखो जो हैप्पी मोमेंट्स घर के अंदर होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नोकझोंक हर घर में होती है। आपके घर में भी आज सुबह कुछ हुई होगी, कल रात को कुछ हुई होगी। तो छोटी छोटी चीज़ें सबके घरों में, सीज़न ऐसा है सबके घरों में कोई ना कोई बीमार हो रखा है। अगर मैं बीमार हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा बेटा बीमार है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि आप मूड कैसे चेंज कर सकते हो। अभी मैं रोके हटी हूँ क्योंकि मेरे पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो चाय तो पी रखी थी, तो मैंने एक गोली और कीट्रोल की खा ली। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, ब्रश करने के बाद होता है। मैं अभी जस्ट रो के हटी हूँ, बट आपको वो थोड़ी दिखाऊंगी कि ओ मेरे दर्द हो रही है, मैं रो रही हूँ। क्यों दिखाऊं आपको हंसी खुशी, हैप्पी मोमेंट्स, या उन चीज़ों से उभर के मैं कैसे अपने घर के रूटीन को मेंटेन करती हूँ, इन चीज़ों को पीछे करके मैं वो दिखाऊंगी ना, जिससे आप भी मोटिवेट हो। आपके मन में भी अगर कोई डिप्रेशन है या कोई छोटी सी चीज़ चुभ रही है, तो वो निकाल के आप आगे बढ़ सको। मुझे नहीं समझ आता कि मुझे आपको वो सब दिखाना चाहिए। बहुत कुछ होता है हर किसी की लाइफ में। कंट्रोवर्सी करनी हो, कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूँगी, बट मैं अपने घर की प्रॉपर रियलिटी नहीं दिखाती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हर किसी के घर में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, वही चीज़ मैं पब्लिसाइज़ करके आप लोगों को दिखा के और इरिटेट करूँ। आप भी सोचोगे कि यार क्या, ये तो रोज़ के झगड़े हमारे घर में भी होते हैं। चम्मच ये वाली क्यों दे दी, मुझे तो वो चम्मच चाहिए थी, पानी का गिलास क्यों नहीं दिया। मतलब 1000 चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर नोक झोंक होती है। आप हर समय कैमरा लेके नहीं खड़े हो सकते। हाँ, वो लोग करते हैं जो लोग कंटेंट बना के उसको बेचते हैं। वो लोग एक कैमरामैन लेके खड़े रहते हैं, उनके पीछे उनकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, पर्सनल लाइफ होती ही नहीं है उनकी, क्योंकि एक कैमरामैन पीछे खड़ा है। जैसे ही कोई मूवमेंट क्रिएट हुआ, वो रिक्रिएट करते हैं उसको मॉडिफाई करके, और वो रिकॉर्ड होता है। सच्चाई ये है। और जो लोग आपको सच्चाई दिखाते हैं ना अपने घर की, वो बहुत ही सिंपल व्लॉग दिखा सकते हैं, बहुत ही सिंपल व्लॉग। आप भी इस चीज़ को समझिए। आप एक दिन अपना एक दिन पूरा रिकॉर्ड करके देखिए। हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ हो जाती है, आप सोचते रह जाते हो अरे यार ये तो रिकॉर्ड करने वाली चीज़ थी, कैमरा क्यों नहीं था मेरे हाथ में। वो चीज़ वो रिकॉर्डर उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा है, जो टॉप मोस्ट यूट्यूबर्स कहे जाते हैं। और जो सिंपल चीज़ें दिखाते हैं ना, इवन भारती सिंह का भी मैं देखती हूँ व्लॉग, संभावना का देखती हूँ मैं व्लॉग। वो कोई यूट्यूब वो कैमरामैन लेके नहीं चलती हैं, वो खुद बनाती हैं व्लॉग, और कितने जेन्युइन और कितने सही होते हैं उनके व्लॉग। आप देखिए, कोई उनका हेल्पिंग हैंड नहीं होता वहाँ पे कि जो कैमरा लेके और ओके ओके एक मिनट कैमरा ऑन, वो ऐसे नहीं होता। वो लोग खुद बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, दिखाते हैं, और बहुत जेन्युइन चीज़ें दिखाते हैं। बहुत मतलब पता नहीं आज 2-3 दिन से ना, मैंने आपको बोला ना, मैं होपलेस हो रही हूँ कि यार मतलब नाम के साथ नाम जुड़ते चले जाते हैं। जो ऑलरेडी नाम और काम कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, वो लोग भी इस फील्ड में आके सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनका नाम है ऑलरेडी, या फिर कोई किसी का रिलेटिव है, कोई किसी के जान पहचान का है, तो वो आगे बढ़ जाता है। हमारे जैसे लोग जो खुद से मेहनत कर रहे हैं, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी से सीखे, बिना किसी को जाने आगे बढ़ रहे हैं, इस काम में आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता। इवन मैं आपको रियलिटी बताऊं, खुद घर के लोग भी सपोर्ट नहीं करते।
सच में बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड अब मेरे व्लॉग्स देखना शुरू हुए हैं, बट वो लाइक कभी भी नहीं करते, उनको याद नहीं रहता लाइक करना। मेरा बेटा कभी नहीं खोल के मेरे व्लॉग्स देखता कि चलो खोल के एक लाइक ही कर दूँ, नहीं। जो 4 या 5 6 7 8 जितने भी लाइक आते हैं ना, वो आप ही लोगों के आते हैं। और मेरी बेटी का जो यूट्यूब है वो मेरे टीवी से कनेक्टेड है, टीवी मेरे व्लॉग नहीं देखती। जो देखते हैं मेरे फैमिली में वो देखते हैं, मेरी भाभी देखती है, मेरा भाई देखता है, मेरी भाभी के बच्चे देखते हैं, उनकी मायके वाली फैमिलीज देखती हैं। सिर्फ एक खोल के और लाइक कर देना कोई, तो भी मुझे समझ आए कि हाँ इन लोगों ने खोला है, एटलीस्ट इन्होंने यूट्यूब चैनल खोला है। कोई नहीं करता, कोई सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आता, कोई ये नहीं सोचता कि चलो आप एक कोशिश कर रहे हो, अच्छी बुरी कुछ भी, जो भी आपको समझ आ रहा है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और उन लोगों को ये भी नहीं फील होता कि भाई ये जो सपोर्ट है ये आप ही दे सकते हो, आप लोगों के साथ से ही आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए 60-70 लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में है मेरे पास, और वो लोग आगे 1-1 2-2 लोगों को भी बोले कि सब्सक्राइब कर लो या लाइक कर दो, तो मुझे सर्वाइव करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कोई नहीं बोलता, कोई नहीं करता, क्योंकि लोग ये शायद चाहते हैं कि मैं उनके आगे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ आगे शेयर कीजिए। कोई नहीं करता, खुद से कोई नहीं करता, और शायद कोई करना भी नहीं चाहता, क्योंकि देखो सब अपनी लाइफ में बिजी है। वो मैं भी मानती हूँ कि सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। फिर वो टू नोटिफिकेशन आएगी कि भाई चलो जी व्लॉग आ गया। यार आप मत देखो, आपको नहीं टाइम है, एक 10 मिनट आप इतनी देर तो आप यूट्यूब वैसे स्क्रॉल कर लेते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हो, 10 लोगों के ऐसी रील्स देख लेते हो। मेरी रील्स पे भी जो लाइक आते हैं ना, वो जेन्युइनली वो लोग होते हैं जो अननोन लोग, जिन्होंने फॉलो किया हुआ है। मेरे घर के 4-6 लोगों के अलावा कोई लाइक नहीं आते, लिटरली बता रही हूँ। और इसमें कोई वो नहीं है, मैं शर्म नहीं कर रही कि, या मुझे बेइज्जती फील नहीं हो रही कि भाई ओहो बताओ मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनका सपोर्ट चाहती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करें, जिससे मैं थोड़ी सी कुछ अपनी अर्निंग शुरू कर पाऊँ। मैं डेफिनेटली यूट्यूब पे आई अर्निंग करने के लिए हूँ, बट मैं कोशिश पूरी उस लेवल की कर रही हूँ जिस लेवल पे आप उसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। प्रोफेशनलिज्म वाली कोशिश है मेरी टाइम पास वाली कोशिश नहीं है। हाँ, मैं इससे अभी फ़िलहाल टाइम पास करती हूँ अपना, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठ सकती, जबकि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ कई बार कि यार 2 साल होने वाले हैं, इतनी मेहनत के बाद रिज़ल्ट क्या है, 1.5 साल तो हो ही चुका है, बट स्टिल मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि कभी तो मेरी खुद की फैमिली आगे बढ़ के सपोर्ट करेगी, कभी तो मेरे अपने लोग आगे आएंगे। कहीं और सपोर्ट नहीं कर सकते थे, समझती हूँ, बट इसमें तो उनका कुछ नहीं जा रहा ना, इसमें तो उनकी जेब से एक पैसा नहीं जा रहा। उन्होंने सिर्फ एक लाइक दबाना है, एक सब्सक्राइब दबाना है। खोल के एक बार वीडियो देख लेना, 10 से 15 मिनट, पूरे 24 घंटों में से सिर्फ 10 से 15 मिनट। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं किसी पे भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे और कोई हो। मुझे खुद ही अर्न करना है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि मैं फ़िज़िकली उतनी फिट नहीं हूँ इस वक्त कि मैं जॉब कर सकूँ। मैं हर दूसरे दिन बीमार हो जाती हूँ, कभी दांतों में दर्द हो जाता है, कभी बोन्स में पेन हो जाता है, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं कोई कमिटमेंट वाली जॉब नहीं कर पाती हूँ, सिटिंग जॉब नहीं कर सकती, सेल्स गर्ल की तक की भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी 12 घंटे की जॉब है। ट्राई की है मैंने, बट नहीं कर पाऊँगी। मैं कोई भी ऐसी जॉब पकड़ना ही नहीं चाहती जिसमें बाद में मैं ना कर पाऊँ और मुझे मना करना पड़े। मैं रो नहीं रही, बट थोड़ी सी इमोशनल हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मेरी हिम्मत बनी रहे, मैं जीने की इच्छा बरकरार रख के आगे बढ़ती रहूँ, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़।